यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैनल एनिमे सक्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गोजो सातोरू के बारे में। क्या गोजो सातोरू सुकुना से जानबूझ के हारा था? जुजुत्सु काइसेन के कलिंग गेम आर्क में गोजो की बैटल सुकुना के साथ हुई, जिसके लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जुजुत्सु काइसेन करंटली कलिंग गेम आर्क के क्लाइमेक्स सीन में पहुंच चुका है और फैंस ऑलरेडी कई सारी क्लैशेस को विटनेस कर चुके हैं। और बिना किसी शक के कलिंग गेम आर्क में सबसे बड़ा क्लैश स्टोरी का देखने को मिला, जो है गोजो वर्सेस सुकुना। और फाइनली ये बैटल हमें देखने को मिली। एंड ऑफ कोर्स बैटल का कंक्लूजन कुछ फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो सुकुना से हार गया था और अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सुकुना सर्टेनली बहुत स्ट्रांग है, वाइल हो सकता है कि गोजो पर्पसली हारा हो सुकुना से। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर लेकिन चीजों को ढंग से देखें तो शायद ये हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे लेकर बात करने वाले हैं। डिड गोजो लूज टू सुकुना ऑन पर्पस? सो बिना और समय का एक भी क्षण गंवाए, लेट्स गो। गोजो's डिफीट टू सुकुना। गोजो और सुकुना की बैटल बहुत तगड़ी थी, जहां कई हद तक दोनों बराबर ही थे। गोजो ने कई बार सुकुना को पेला और सेम सुकुना ने भी। फाइट में मेजॉरिटी गोजो डोमिनेंट था, लेकिन वो बहुत डिसएडवांटेज में भी था। गोजो अपने स्टूडेंट के साथ साथ 2 कर्स टेक्निक के साथ लड़ रहा था। सुकुना के मोहरागा और भी कई तगड़े बीस्ट को समन करने की वजह से गोजो को काफी परेशानी हुई। इन सब के बावजूद गोजो ने अपनी सारी पावर को यूज किया और सुकुना से अपर हैंड गेन किया बैटल में, जिससे 1000 सालों में पहली बार सुकुना को डर का सामना करना पड़ा। गोजो ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक हॉलो पर्पल को यूज किया और ये टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि सुकुना मौत की कगार तक पहुंच गया था। येट सरप्राइजिंगली अगले चैप्टर में गोजो जमीन पे पड़ा मिला, आधा कटा हुआ, और हमें ये रिवील हुआ कि सुकुना जीत गया है, जिसे देख के कई फैंस को शॉक लगा। और ये कोई सेंस भी नहीं बना रहा था कि गोजो हार गया, वो भी पूरी बैटल में डोमिनेंट रहने के बावजूद। और हम देख भी नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन मिली वो भी क्वेश्चनेबल थी। वाई गोजो लूजिंग टू सुकुना डजंट मेक सेंस? गोजो का यूं इस तरह हारना कोई सेंस नहीं बनाता है कई मायनों में, और इससे एक नया थॉट दिमाग में पैदा होता है कि कहीं गोजो पर्पसली बैटल तो नहीं हारा। हालांकि कुछ लोगों को ये आउट ऑफ सिलेबस बात लग रही होगी, पर अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो ये एक सेंसिबल बात है। आपको याद तो होगा ही कि गोजो इसलिए हारा था क्योंकि वो सुकुना के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को समझ नहीं पाया था। लेकिन सुकुना का जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता बिना महारागा को यूज किए हुए। और जब उसने महारागा को यूज किया तो उसने महारागा को ब्लूप्रिंट्स हासिल करने के लिए यूज किया, जो इन्फिनिटी से आगे जा सके, जो गोजो के आसपास मौजूद है। और जब महारागा ये करने में सक्सेसफुल रहा, तब सुकुना ने डिसाइड किया कि वो अपना अल्टीमेट अटैक, जो एंटायर वर्ल्ड को काट सकता है, उसे यूज करेगा। इसेंशियली टारगेट अब बस गोजो ही नहीं था, बल्कि पूरा वर्ल्ड था। और ये टेक्निक सच में बहुत पावरफुल थी। हाउएवर ये अटैक गोजो के पार नहीं जा सकता था, क्योंकि इन्फिनिटी तो इन्फिनाइट होती है, और सुकुना कितना भी ट्राई कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फैंस को पता है कि गोजो 6 आई यूजर है। गोजो अपने आसपास हो रही किसी भी चीज को अच्छे से देख सकता है। वो उन चीजों को नेक्स्ट लेवल तक देख सकता है जो बाकी नहीं देख सकते। 6 आईज एक इनक्रेडिबल पावर है, जिससे गोजो सबसे ताकतवर बंदों में से एक बन जाता है सीरीज में। और गोजो अपनी 6 आईज से ये टेक्निक नहीं देख पाया, ये बहुत अजीब बात है। कोई रीजन है ही नहीं कि गोजो उस अटैक को नहीं देख पाया हो। ये बहुत अजीब है, क्योंकि काशिमो आगे कुछ चैप्टर में इस टेक्निक को देख पाया था, और यहाँ तक कि उसने इसको डॉज भी कर दिया था। काशिमो उस अटैक को डॉज कर पाया, पर गोजो नहीं। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, जिसका मतलब है गोजो ने जानबूझ के खुद को हिट करवाया इस टेक्निक से। Why गोजो could have lost to सुकुना on purpose? गोजो ने सुकुना को खुद पर अटैक क्यों करने दिया, ये बहुत हैरानी की बात है। और शुरू में ये बात बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रही थी, पर फैंस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हो सकता है गोजो और स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया हो कि सुकुना और केंजाकू से कैसे निपटना है। और बाद ही में ये भी रिवील कर दिया था कि ताकाबो को एज अ बेट यूज किया गया है फॉर यूता, ताकि केंजाकू को खत्म कर सके। और ये स्ट्रेटेजी काम भी आई थी। इसी तरह गोजो को शायद फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह यूज किया हो सुकुना के अगेंस्ट, और मरवा दिया हो, ताकि दुश्मन थोड़ा हल्का हो जाए और अपने कार्ड्स रिवील कर दे। क्योंकि गोजो की डेथ के बाद केंजाकू भी थोड़ा रिलैक्स हो गया था, और अपोजिंग टीम का सबसे पावरफुल मेंबर मर चुका है, तो केंजाकू के लिए ये रिलीफ की बात थी। और एट द सेम टाइम सुकुना भी अपनी रीइंकार्नेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। गोजो के जानबूझ के हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो सुकुना को मार देगा तो मेगुमी भी मर जाएगा। गोजो पूरी बैटल में अपने हाथ बांध के लड़ रहा था। वो मेगुमी को मार सकता था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया, क्योंकि अपने ही स्टूडेंट को मारना उसके लिए नामुमकिन था। और सीरीज में ये भी कंफर्म किया गया है कि अगर सुकुना मर गया तो यूजी भी मर जाएगा। इसका मतलब अगर अभी सुकुना मर गया तो मेगुमी भी मर जाएगा। इसेंशियली गोजो का रोल शायद इतना ही रहा होगा कि वो महारागा को डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि सुकुना और पावरफुल ना हो सके। और शायद उसे पता हो कि इतादोरी और बाद में मेगुमी को बचा ही लेंगे।
स्पेशली विद द पावर ऑफ डेडली सेंटेंसिंग टेक्निक। अगर गोजो ने मोहरागा को डिस्ट्रॉय ना किया होता तो सुकुना इस टेक्निक को अडेप्ट कर सकता था और सारे प्लान फेल हो सकते थे। वो खुद को मरने दिया ताकि सब असावधान हो सके। केंजाकू ने अपनी सुरक्षा कम कर दी और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। आगे सुकुना अपनी रीइंकार्नेट स्टेट में पहुंच चुका था और इससे यूजी और हिरुमी को चांस मिल गया कि वो डेडली सेंटेंसिंग और बाकी टेक्निक को यूज कर सके और इससे मेगुमी भी जिंदा रहेगा। गिवन कि गोजो ने सुकुना को नहीं मारा और अब मेगुमी को बचा सकते हैं। चाहे कोई गोजो को कितना भी सेल्फिश कहे, पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस बात को जुजुत्सु काइसेन 0 में और मेन स्टोरी में भी बताया गया है। गोजो का मेन प्लान मेगुमी को बचाने का था और इसके लिए वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर देगा। होपफुली बाद में गोजो रिजरेक्ट हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजा आएगा और साथ साथ ये भी पता चले कि वो क्यों पर्पसली सुकुना से हारा था। और इससे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मिल गया है कि गोजो का रिटर्न हो सकता है या फिर नहीं, और ये जानने के लिए जुड़े रहें। सो दैट इज इट ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आशीष तू पिटने वाला है अब। तूने 4 बार रिकॉर्डिंग खराब कर दी मेरी। मम्मी से बोल दूंगा तुझे पंखे से लटका देगी अम्मी।